हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एक्सपीरियंस पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साल चेंज हो चुका है, 2023 आ चुका है। और 2023 में क्या क्या नए परिवर्तन हुए हैं, इस पे हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन से पदाधिकारी चेंज हुए हैं, किसको किसको कौन सा विभाग मिला है, ये सभी हम लोग बात करेंगे। और याद रखें, अभी जो 2023 में जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला हो, वो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर को आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है संवैधानिक पदाधिकारी की बात की जा रही है सबसे पहले, क्योंकि आप सभी को पता है कि यह जो होते हैं हमारे देश के प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, यह सेकंड नंबर, दूसरे नंबर की क्या है दोस्तों? तो महिला राष्ट्रपति है। याद रखेंगे, इनसे पहले कौन थी? तो इनसे पहले महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी दोस्तों? आप लोग कमेंट में जरूर से बताएंगे। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि यह प्रथम क्या है दोस्तों? तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है वह क्या है? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों आपको कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों? जगदीश धनखड़ हैं, जो कि यह 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, 14वें राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो यह 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करें तो आगे आता है न्यायिक प्रमुख। अब न्यायिक प्रमुख की बात की जाए तो न्यायिक प्रमुख में दोस्तों याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 50वां क्या है दोस्तों? 50वां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ठीक है, या 50वें नंबर भी याद रखेंगे दोस्तों सभी का, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति कितने नंबर की हैं अभी जो वर्तमान में है, प्रधानमंत्री कौन से नंबर की हैं, तो ये सभी चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो महान्यायवादी, जो कि जिसे क्या कहा जाता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वह कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे आर वेकटर मनी, जो कि कौन है दोस्तों? 16वें नंबर की है। आर वेक्टर मनी जो है दोस्तों वह 16वें नंबर के क्या है? तो महान्यायवादी हैं, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कहता है, नेक्स्ट जो है बच्चों वो कह रहा है आपसे क्या? सोशल क्या कह रहा है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह कौन है? तो तुषार मेहता है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों संसदीय प्रमुख की। ठीक है, संसदीय प्रमुख की हम लोग अगर बात करें तो इसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए संसदीय प्रमुख में सबसे पहले आता है सभापति, जो कि राज्यसभा के होते हैं। वह कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं दोस्तों। और हमारे भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो उपसभापति राज्यसभा के कौन है? तो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह क्या है? तो उपसभापति है। महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदा जी हैं। ठीक है दोस्तों, प्रमोद चंद्र मोदी हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया था। तो कौन है दोस्तों? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है, नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है? यहाँ पे डैश दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेता विपक्ष राज्यसभा के जो हैं वह है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वह क्या है? नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा के, जो कि वर्तमान के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में जो है वह कौन है दोस्तों? तो पीयूष गोयल है। याद रखेंगे, पीयूष गोयल है दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद है अध्यक्ष लोकसभा के कौन है, तो ओम बिरला है, जो कि 17वें नंबर के क्या है दोस्तों, 17वां लोकसभा भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जो कि 2024 में यह क्या होगा, भंग होकर 25वां लोकसभा चुनाव होने वाली है। यह सब याद रखेंगे आप लोग। नेता विपक्ष लोकसभा की अगर बात की जाए तो कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ है दोस्तों क्या, तो यहाँ राज्यसभा के हैं और यहाँ लोकसभा की बात की जा रही है। ठीक है, महासचिव लोकसभा की अगर बात की जाए तो महासचिव लोकसभा के कौन है, तो उत्पल उत्पल कुमार सिंह जो है बच्चों, वह क्या है आपका महासचिव है, किसका, लोकसभा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए, ये सभी लगभग जो है दोस्तों, यह संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अभी वर्तमान में, वह कौन है दोस्तों, तो राजीव कुमार हैं। ठीक है, राजीव कुमार हैं, जो कि 25वां क्या है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वां है। ये सभी कुछ याद रखेंगे दोस्तों, डाटा याद रखेंगे। उसके बाद क्या रहा है, चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त और एक कौन है दोस्तों, तो अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे हैं। ये क्या है, तो यह मुख्य चुनाव आयोग के बाद यह उप चुनाव आयुक्त आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाए कि उप चुनाव आयुक्त और कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा एवं सुदीप जैन। ये जो है दोस्तों, तो यह क्या है, उप चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग काग भी कहते हैं। ठीक है, पॉलिटी में जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तो पढ़ेंगे हम लोग काग क्या होता है, सीजीए क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह कौन है दोस्तों, याद रखेंगे यह कौन है, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। महालेखा नियंत्रण कौन है दोस्तों, तो भारती दास हैं, जो कि 27वें नंबर पे हैं। ठीक है, 27वां क्या है, भारतीय दास जो है 27वां महालेखा नियंत्रण के क्या है, अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे दोस्तों। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की अगर बात की जाए तो यहाँ हम लोग बात करते हैं सशस्त्र सेनाओं की प्रमुख की। तो यह सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों कि हमारे देश में जो सेना के जो प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, तो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, इसलिए सर्वोच्च सेनापति की बात की जा रही है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च सेना की प्रमुख कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के। ठीक है, जो कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो BR चौधरी हैं, जो कि 27वां क्या है, प्रमुख हैं सेना अध्यक्ष के। नौसेना अध्यक्ष के R हरि कुमार हैं, जो कि 25वां हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मनोज पांडे है, जो कि 29वां है। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और याद रखेंगे दोस्तों, भारत में 3 सेनाएं हैं, कौन कौन, वायुसेना, नौसेना एवं थल सेना। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। चलिए आगे हम लोग बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम लोग CDS कहते हैं। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष है कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो कौन है, तो आप याद रखेंगे लेजर अनिल चौहान जो है वो दोस्तों, यह कौन है, तो CDS है भारत के। ठीक है, यह नए पद बनाए गए हैं। ठीक है, महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक सैन्य अभियान के जो हैं वह कौन है दोस्तों, तो ले जनरल मनोज कुमार कटियार जो है, यह क्या है, तो महानिदेशक है सैन्य अभियान के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका सचिव एवं सलाहकार। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार के सचिव कौन कौन है, कौन कौन से विभाग के, और सलाहकार कौन कौन है, इस पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो थोड़ा एक नज़र हम लोग इस पे भी देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव सबसे पहले आता है दोस्तों, जो कि कौन है, तो राजीव गाबा है। ठीक है, कौन है दोस्तों, याद रखेंगे, इसका PDF आप सभी दोस्तों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, आप लोग कहीं भी हो, आप इस चैनल से जुड़े रहें, सारा कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए मिलने वाला है, अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो क्या है दोस्तों, कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा है। सलाहकार प्रधानमंत्री जी के कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे दोस्तों, तरुण कपूर हैं। कौन है दोस्तों? तरुण कपूर हैं। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के जो है वह कौन है? तो पीके मिश्रा है। कौन है दोस्तों? पीके मिश्रा है। ठीक है, रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल है। कौन है दोस्तों? रक्षा वित्त सचिव कौन है? मोहन क्वात्रा है। नहीं, मोहन क्वात्रा जो है दोस्तों वह क्या है? तो विदेश सचिव है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे है आपका क्या है? तो गृह सचिव कौन है दोस्तों? गृह सचिव कौन है? तो याद रखेंगे अजय कुमार भल्ला जो है वह गृह सचिव है दोस्तों। ठीक है, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव है। वित्त सचिव कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे टीवी सोमनाथन। कौन है दोस्तों? टीवी सोमनाथन जो है वह क्या है दोस्तों? तो वित्त सचिव है भारत की वर्तमान में। रक्षा सचिव कौन है? तो गिरिधर गिरिधर अरमाने जो है दोस्तों वह क्या है? तो रक्षा सचिव है। ठीक है, राजस्व सचिव कौन है? तो दोस्तों राजस्व सचिव कौन है? तो संजय गल्होत्रा है। ठीक है, संजय गल्होत्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल है। तथा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे दोस्तों कौन है? तो विक्रम मिश्र हैं। विक्रम मिश्री हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कल परसों जो बजट पेश हुआ है, जिस बजट में, तो उससे पहले भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण आए थे, ठीक है, 2023-24 के, तो वह कौन पेश करते हैं? तो याद रखेंगे यही पेश करते हैं दोस्तों, यही मुख्य क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार जो भारत के होते हैं यही पेश करते हैं। ठीक है, यह कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, अनंत नागेश्वरन है, याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है दोस्तों? तो अजय कुमार सूद हैं। ठीक है, प्रधान क्या है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। चलिए आगे हम लोग बात करें कि गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख की अगर बात की जाए तो इसका हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक एक करके। ठीक है, लेक्चर कैसा लग रहा है आप सभी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे, तो और भी बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवी क्या है? सीवीसी कौन है दोस्तों इनके प्रमुख? तो याद रखेंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इनके प्रमुख है। वर्तमान की बात की जा रही है 2023 की। विदेश निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम लोग सीबीआई कहते हैं दोस्तों, सीबीआई, इसके प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सिन्हा है। ठीक है दोस्तों, कौन है? प्रवीण सिन्हा है। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, सीबीआई, इसके कौन है दोस्तों? तो सुबोध कुमार जायसवाल है। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। ठीक है, एवं मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त के प्रमुख कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जो कि 11वें हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे भी आए नंबर याद रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे कहता है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे आईबी हम लोग कहते हैं, इसके मुख्य कौन है? तो इसके प्रमुख हैं दोस्तों तपन कुमार डेका। ठीक है, कौन है दोस्तों? तपन कुमार डेका हैं। आगे हम लोग बात करें तो प्रमुख रिसर्च एवं एनालिसिस विंग जिसे हम लोग रॉ कहते हैं दोस्तों, इसके प्रमुख कौन है? तो सामंत कुमार गोयल हैं। ठीक है, सामंत कुमार गोयल हैं दोस्तों। तथा महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करें तो निदेशक प्रवर्तक निदेशालय ईडी जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है ईडी, और सीबीआई जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, आप सभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो यह इनके जो प्रमुख हैं वह कौन है दोस्तों? तो संजय कुमार मिश्रा हैं जो इनके अभी प्रमुख हैं। महानिदेशक नागरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे एनसीबी हम लोग कहते हैं, ठीक है, इनके प्रमुख सत्यनारायण प्रधान हैं। ठीक है दोस्तों, सत्यनारायण प्रधान है। चलिए अब है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात की जाए तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए
कह रहा है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की सबसे पहला है जो महानिदेशक शस्त्र सीमा बल SSB जो होते हैं, इनके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो इनके प्रमुख हैं कौन? अनीश दयाल सिंह हैं जो इनके प्रमुख हैं। ठीक है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF कौन है दोस्तों? पंकज सिंह हैं। ठीक है, पंकज सिंह हैं। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जिसे हम लोग कहते हैं, इनके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो SL थाओसेन हैं। कौन है दोस्तों? SL थाओसेन है जो इसके क्या है? प्रमुख हैं। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF कौन है दोस्तों? तो सिलवर्धन सिंह हैं। याद रखेंगे कौन है? सिलवर्धन सिंह हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के मुख्य कौन है दोस्तों? तो MA गणपति हैं। ठीक है दोस्तों, MA गणपति हैं। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख जो हैं वह कौन है? तो अरुण कुमार सिन्हा है। तथा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जो मुख्य हैं वह आपका कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे अनीश दयाल सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, अनीश दयाल सिंह हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है दोस्तों महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। अब है महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई दोस्तों ऐसे भी होंगे जो NCC किए हुए होंगे। ठीक है, तो इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे गुरबीत कौन है दोस्तों? तो गुरबीपाल सिंह, जो कि 34वें क्या है दोस्तों? 34वें NCC के प्रमुख हैं। ठीक है। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल IG, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ICG कहते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो BS पठानिया, जो कि 24वें स्थान पर हैं। 24वें नंबर की यह अध्यक्ष हैं। और निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NDRF। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मृणाली श्रीवास्तव हैं। तथा महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना होगा, तो इसको क्रैक करना। ठीक है, तो इनका कौन है दोस्तों? तो संजय चंद्र हैं। ठीक है, RPFS। महानिदेशक असम राइफल AR। ठीक है, इसके कौन है दोस्तों? तो प्रदीप चंद्रन नायर हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है आप सभी को इन्फॉर्मेशन? थोड़ा हमें बताते रहिएगा दोस्तों। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा 100% सटीक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अध्यक्ष नीति आयोग के जो है वह तो आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी वर्तमान में हैं। ठीक है, आगे अगर बात की जाए उपाध्यक्ष नीति आयोग के जो कौन है? तो सुमन कुमार वेरी हैं दोस्तों, याद रखेंगे। CEO नीति आयोग के CEO कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। याद रखेंगे, आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष 22वें विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं दोस्तों, ऋतुराज अवस्थी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है दोस्तों? तो रेखा शर्मा है, जो कि 9वें क्या है? अध्यक्ष हैं। चलिए, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर हैं दोस्तों, जो कि इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग, जो कि SSC हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे SSC का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो S किशोर हैं। और SSC में अभी MTS का फॉर्म आया हुआ है, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार जाकर देख लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के, इसके कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं दोस्तों, याद रखेंगे
तो 7वें वेतन आयोग जो लागू की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो हमें प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो अध्यक्ष लोकपाल इनके कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह हैं। जिससे कौन है दोस्तों? एन के सिंह है दोस्तों, याद रखेंगे। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? तो संगीता वर्मा है। संगीता वर्मा है दोस्तों। देखिए, जितना भी हम आपको दे रहे हैं 100% किसी भी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है, भारत में आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों और अधिक से अधिक इसे शेयर करेंगे। चलिए आगे है, कह रहा है आगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके कौन है दोस्तों? तो हर्ष चौहान है, जो कि वर्तमान में क्या है? तो इसके अध्यक्ष हैं। आगे है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके कौन है दोस्तों? तो विजय सांपला है। ठीक है दोस्तों, विजय सांपला जो है इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग आप सभी को एक बार क्लास में हम पढ़ाएंगे, ये मानवाधिकार आयोग क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। तो इसके कौन है दोस्तों? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं, जो कि 8वें क्या है? मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो कौन है? तो प्रियंक कानूनगो है। प्रियंक कानूनगो है जो दोस्तों इसके किसके? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? सरदार इकबाल सिंह लालपुर हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो भारतीय बोर्ड समितियां प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय बोर्ड, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड, आप सभी को पता होगा रेलवे बोर्ड क्या है, तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो कौन है दोस्तों? अनिल कुमार लाहोटी जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और अदर बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी भी कहते हैं। इनके अध्यक्ष हैं माधवीपुरी कौन है दोस्तों? तो भुज हैं। सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके कौन है दोस्तों? तो रविंद्र भास्कर हैं। ठीक है, रविंद्र भाकर है, सॉरी दोस्तों, रविंद्र भाकर है। थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, जब मैंने स्क्रीन इसका लिया है तो थोड़ा सा गिजमिज हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे, आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो अच्छे क्वालिटी में मिलेगा, टेंशन ना लें। चलिए आगे है क्या? तो नागरिक ऑडियंस सुरक्षा ब्यूरो, इसके कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे जुल्फिकार हसन हैं। तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे इसके अध्यक्ष कौन है? तो विवेक चौधरी हैं। दोस्तों कौन है? विवेक चौधरी हैं। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, इसके कौन है दोस्तों? तो इसके हैं आपका मिनेश शाह हैं दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के। कंपनी कानून बोर्ड CLB, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो महेश मित्तल कुमार हैं। तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियाम बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वह हैं आपका दोस्तों निर्देश के सरफरा, ठीक है, निर्देश के सर्राफ जो है दोस्तों, यह क्या है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अध्यक्ष हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम लोग ट्राई कहते हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं यह है दोस्तों PD वाघेला हैं। ठीक है दोस्तों, PD वाघेला हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है CO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि सौरभ गर्ग हैं दोस्तों। भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जो कि कौन है दोस्तों? विजय जोशी हैं। ठीक है, विजय जोशी हैं। एवं लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार SSC के जो MTS एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे गए ये सब प्रश्न है दोस्तों, 1-2 बार हमने इसको चेक किया है।
चलिए, कह रहा है प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, वह कौन हो सकते हैं आपका, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूँ इसका। तो गिरीश क्या है दोस्तों, गिरीश बाप पट्टा है दोस्तों, गिरीश बाप पट्टा है जो कि इसके अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए आगे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके संतोष कुमार यादव जो है दोस्तों इसके क्या है, अध्यक्ष है। चलिए आगे है क्या है दोस्तों कि महारत्न कंपनियां कुल 12 के जो हैं वह उनके प्रमुख के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला है निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी, इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों यह है गुरदीप सिंह। कौन है दोस्तों, गुरदीप सिंह है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम लोग ONGC कहते हैं, इसके अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह हैं। तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग सेल कहते हैं दोस्तों, यह सेल कंपनी है, इसके अध्यक्ष जो है यह सोमा मंडल हैं। ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है गेल, गेल को हम लोग क्या कहते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष संदीप के गुप्ता है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों श्रीकांत माधव वेद हैं। ठीक है, श्रीकांत माधव वेद हैं दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग CIL कहते हैं, इसके अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं दोस्तों। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष VR कृष्ण गुप्ता हैं। ठीक है, VR कृष्ण गुप्ता हैं दोस्तों। तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, कंपनियां हैं भारत की, तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके हैं नीलन सिंघल है दोस्तों। तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग HPCL कहते हैं, इसके जो प्रमुख हैं पुष्प कुमार जोशी हैं दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के श्रीकांत हैं। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके जो है रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं दोस्तों। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम रेक, जिसे हम लोग रेक कहते हैं, इसके कौन है दोस्तों, तो विवेक कुमार, कौन है दोस्तों, विवेक कुमार देवगान हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है दोस्तों आपका वह है प्रमुख सार्वजनिक उपकरण अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, जिसे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि BSNL है दोस्तों, यह भारत सरकार के नियंत्रण में काम करती है, आप सभी को पता होगा। इसके अध्यक्ष हैं PK पुरवार। ठीक है, PK पुरवार है दोस्तों। भारतीय बीमा पतन प्राधिकरण कौन है दोस्तों, तो संजीव कुमार है दोस्तों, याद रखेंगे, संजीव कुमार है। आप सभी को बता दें दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इससे आप सभी को फ़ायदा हुआ होगा, इस सेशन से आपको पता चल रहा होगा इस चीज़ को। ठीक है, भारतीय पर्यटन विकास निगम जो है दोस्तों, यह कौन है, तो सबित ये पादरा है। ठीक है, और संदीप पादरा है। और देखिए दोस्तों, तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि कौन है दोस्तों, तो सुनील कुमार है दोस्तों, सुनील कुमार, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें दोस्तों, तो आगे है आपका वह है निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसे NBCL कहते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं PK गुप्ता हैं दोस्तों, याद रखेंगे, PK गुप्ता हैं। इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड के जो निदेशक हैं यह कौन है दोस्तों, तो वर्तिका शुक्ला है, वर्तिका शुक्ला है दोस्तों। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के जो निदेशक हैं यह कौन है दोस्तों, तो श्रीधर पात्रा है, श्रीधर पात्रा है दोस्तों। ऑयल इंडियन लिमिटेड, जिसे ऑयल भी OIL कहते हैं, इसके कौन है, तो रंजीत रथ हैं। ठीक है, रंजीत रथ हैं दोस्तों। तथा आगे हम लोग बात करें तो भेल, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड MB कौन है दोस्तों, MB गोवात में है, इसके कौन है, निदेशक हैं। अभी हम लोग यहाँ नीचे में जस्ट पढ़े दोस्तों, यहाँ नीचे में, तो यह अध्यक्ष के बारे में हम लोग बात किए, यहाँ निदेशक के बारे में बात की जा रही है। हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कौन है दोस्तों, तो याद रखेंगे आर माधवन है। ठीक है, आर माधवन है दोस्तों, यहाँ पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके जो है सुमित देव हैं दोस्तों, याद रखेंगे सुमित देव हैं। उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसके जो है अतुल भट्ट हैं दोस्तों, याद रखेंगे निदेशक है, ये सभी निदेशक हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके कौन है दोस्तों, तो हरजीत कौर जोशी हैं। एवं नेवेली लिफ्टनाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके जो अध्यक्ष निदेशक हैं दोस्तों, यह राकेश कुमार है दोस्तों, याद रखेंगे। अब है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए खास करके। चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह है दोस्तों क्या, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग यूजीसी कहते हैं, यूजीसी कहते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो है वह कौन है, तो एम जगदीश कुमार हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम जगदीश कुमार हैं। अगर कुलपति इंदिरा गांधी कौन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय जो है बच्चों, यह कौन है, तो इग्नू जिसे हम लोग कहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, प्रोफेसर नागेश्वर राव है दोस्तों, याद रखेंगे प्रोफेसर नागेश्वर राव है। कुलपति कौन है दोस्तों, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के तो कौन है, तो योगेश सिंह है, याद रखेंगे। डीयू के जो कुलपति है वो कौन है, तो योगेश सिंह है दोस्तों। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के जो है वह कौन है दोस्तों, तो शांति मिश्र भूली पुंडी पंडित हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के, तो इसके कौन है दोस्तों, राकेश भटनागर हैं। ठीक है, राकेश भटनागर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर विजय भाटकर हैं। ठीक है, डॉक्टर विजय भाटकर हैं। एवं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की अगर बात की जाए तो सुनैना सिंह हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिक की यूनिवर्सिटी जो है, इसके जो है दोस्तों यह कौन है, तो प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसके जो है वह कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है दोस्तों, यह याद रखेंगे। एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, जो कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे निधि छिब्बर है। ठीक है, उसके बाद है साहित्य अकादमी के जो है वह कौन है दोस्तों, तो चंद्रशेखर कावड़ हैं। अथा संगीत नाटक अकादमी के शेखर सेन है। और आगे अगर बात की जाए तो आगे है आपका क्या है, आगे है ललित कला अकादमी की बात की जाए तो उत्तम कौन है दोस्तों, उत्तम छड़ रने हैं। ठीक है, यह कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था दोस्तों आपके लिए। आगे हम लोग बात करें प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, तो प्रेस एवं मीडिया की अगर बात की जाए तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं। सीओ कौन है दोस्तों प्रसार भारती के, तो गौरव द्विवेदी हैं। तथा अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो परेश रावल हैं। याद रखेंगे परेश रावल क्या है, तो आप सभी को पता होगा यह एक फिल्म अभिनेता है और यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था का जो है शेखर कपूर है दोस्तों, याद रखेंगे। महानिदेशक अकादवाणी के जो है वह है डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष हैं अविक सरकार। तथा यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूनी के जो अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी हैं। और आगे अगर बात की जाए तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के जो अध्यक्ष है के राजा प्रसाद रेड्डी हैं दोस्तों, ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। ठीक है, जो कि कौन है दोस्तों, तो इसरो की अगर बात की जाए तो इसरो के अध्यक्ष कौन है,
तो याद रखेंगे इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ, जो कि 10 में क्या है दोस्तों, तो इसरो के अध्यक्ष के रूप में यह है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के जो अध्यक्ष हैं यह कमलेश नीलकंठ व्यास है दोस्तों, याद रखेंगे कमलेश नीलकंठ व्यास है। आगे बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वह कौन है दोस्तों, दिनेश कुमार शुक्ल हैं। एवं भाषा परमाणु सॉरी दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के जो अध्यक्ष हैं यह कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती हैं, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर में भी इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो समीर वी कामत हैं। एवं वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, इनके CSIR के जो अध्यक्ष हैं यह कौन है दोस्तों, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। ठीक है दोस्तों, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंतिम अध्यक्ष की बात की जाए, अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वह है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह है दोस्तों टी रामास्वामी जो है दोस्तों यह औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। एवं विक्र साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के क्या है दोस्तों, तो निदेशक हैं। याद रखेंगे अंतरिक्ष के क्या है, तो निदेशक है कौन दोस्तों, तो डॉक्टर उन्नीस कुशन नायर जो हैं वह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी इंफॉर्मेशन वर्तमान 2023 की इंफॉर्मेशन है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान 2023 की जितने भी पदाधिकारी हैं लगभग उनके इंफॉर्मेशन है दोस्तों। और 2023 में जितना भी आपका पेपर होने वाला है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो या फिर कोई भी स्टेट PCS हो दोस्तों, तो ये सभी आपको वहाँ पे फ़ायदा दिलाने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन से आप सभी दोस्तों लोग जुड़े रहेंगे और भी अच्छे चीज़ आपके लेते आएंगे दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।